गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज मैं क्लास 7 को लेकर मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे और बहुत अच्छे समझ में आ जाए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्लास 7 का पहला चैप्टर मैथ का जो कि केसी सीना है इंटीजर, वो ये कहता है एक्सरसाइज 1.1 कि फर्स्ट फ्लोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर, तापमान को शो कर रहा है। जो ये लाइन टेम्परेचर आप देख रहे हैं इन डिग्री सेल्सियस, किस सेल्सियस में तो होता ही है कि केल्विन में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है और सेल्सियस में भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि वो सेल्सियस के बारे में बात की गई है। केल्विन भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग की बात सेल्सियस में की गई है, तो हम लोग सेल्सियस में ही बात करेंगे। एट अ डिफरेंट प्लेस, क्या है डिफरेंट प्लेस इन द सेंस अलग अलग जगहों पर, जैसे डेरी ऑनसोन, सासाराम, है ना, ये सब आप कह सकते हैं, या फिर मुंबई, कलकत्ता, ऐसे बोल सकते हैं आप। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन। तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग को पता करना है कि यहाँ पर लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है और बेंगलोर है। तो इस सब जो है कितने कितने डिग्री सेल्सियस है किसी खास दिन पर हम लोग को तय करनी है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से, तो उस तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ गया 11 12 13 14, यहाँ 15 आ गया, 16 17 18 19 और यहाँ 20 आ गया, 21 22 23 24 25। तो और इधर से आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 आ गया, -6 -7 -8 -9 आ गया। तो इस तरीके से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हमारा जो नाम है, तो जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन सभी डिफरेंट जो जगह है उनके कितने कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो हम लोग को टेम्परेचर निकाल लेना है। तो हम लोग लाहौल स्पीति का क्या बोलेंगे, लाहौल स्पीति का हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का क्या है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला क्या है यहाँ पर शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्लस में है, पॉजिटिव है। याद रखिएगा 0 की इस तरफ पॉजिटिव और 0 की इस तरफ निगेटिव। 0 एक ओरिजिन होता है, क्लियर है। तो ओटी कितना है, ओटी भाई कितना है 14 डिग्री सेल्सियस, जो कि पॉजिटिव है। और बेंगलोर क्या है 22 डिग्री सेल्सियस। मैं बता देना चाह रहा हूं कि बेंगलोर एक ऐसा जगह है जहां पर ऑलवेज सालों के बहुत मैंने कि हमेशा सालों भर आप कह सकते हैं कि वहां गर्म ही रहता है, वहां गर्मी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जगहों के बीच का क्या अंतर है, मैंने कितने का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैं आपको बात करूं कि आपके बड़े भाई के पास 100 रुपया है और आपके पास 80 रुपीज है, यानी 80 रुपया है ना। आपके बड़े भाई के पास 100 और आपके पास 80 रुपीज है। तो आपके बड़े भाई और आपके बीच में कितना का डिफरेंस का, कितने रुपए का कमी है या अधिकता है ना। आपके बड़े भाई पास कितना अधिक है या आपके पास कितना कम है। तो कितना जब कम आया डिफरेंस निकालना होता है तो हम लोग को घटाना होता है, माइनस करना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 100 में से 80 घटा दें तो हम लोग बोल देंगे कि आपके पास 20 रुपया कम है या आपके भैया के पास 20 रुपया अधिक है। बात समझ में आ रही है। वैसे हम लोग को डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, यानी हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म, तो जो सबसे ज्यादा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हॉटेस्ट। ये क्या है हॉटेस्ट है। और सबसे कोल्डेस्ट क्या है, सबसे कम वाला, यानी कि ये कोल्डेस्ट है। बात समझ आ रही है। तो हम लोग सबसे हॉटेस्ट 22 डिग्री सेल्सियस लिख लिए और माइनस यानी कि घटाने का मैंने बात बोला था माइनस, और ये सबसे क्या है हमको -8 यानी सबसे कोल्डेस्ट को क्या करना है घटाना है, यानी हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट कितना है 22 और कोल्डेस्ट कितना है -8, माइनस करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 22 और 8 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आई थिंक कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियरफाई हो गया होगा। थर्ड जो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कोई खास पार्टिकुलर दो जगहों को लेकर ये डिफरेंस पूछ रहा है। तो लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का पूछ रहा है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये लाहौल स्पीति और माइनस श्रीनगर को हम लोग माइनस करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 में से +2 घटेगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाता है और लिखा उसको जाता है जिसका साइन ज्यादा हो। तो 8 का साइन क्या है बड़ा है,
8 बड़ा नंबर है, इसलिए हम लोग इसको -6 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। क्लियर है? आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द फ्लोइंग सम यूजिंग अ नंबर लाइन, यानी हमको इसका जोड़ निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। लेकिन भाई ऐसे कैलकुलेट नहीं कर कि हम लोग यहाँ पर कर दें कि 5 और प्लस माइनस -3 भाई आ गया 2, ये नहीं करना है। हम लोग को करना है ऑन द नंबर लाइन, यानी ये करना है। सॉल्यूशन देखिए आप लोग, ये चीज को हमको नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है हम लोग को नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे जहां पर एक ओरिजिन होगा यानी 0 होगा, और 0 के बाद हम लोग +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, अब वो जहां तक लिखना है लिख लीजिए, आपके कॉपी के साइज से ही लिखिएगा, जहां नहीं। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। और क्या है मेरा +5 है, देख रहे हैं आप, क्या है +5। तो वो सबसे पहले +5 की ओर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? +5 की ओर। यहां तक +5 है, यहां आ गए। अब -3 बोल रहा है, तो -3 का मतलब बैक करना है ना, बैक कर जाएंगे। तो एक बैक किए फर्स्ट, फिर कितना 3 करना है, फर्स्ट फिर सेकेंड और फिर थर्ड। कितना आया? 2 आया। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यही यहां भी देखिए, इस तरीके से करने में 2 आया था, और ऐसे भी क्या करने में आया? 2 आया। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को लिखा हूं, -5 + 7 -2 + -5 और -5 + 9, जो कि आपके एक्सरसाइज का ही है। तो आप प्लीज इसे प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? 5 हो जाएंगे। आप लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा साइन के बारे में पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में। तो माइनस, अगर माइनस और माइनस दो साथ में रहते हैं तो प्लस करना होता है, लेकिन साइन हम लोग माइनस का ही देंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ बातें गुना करके बताते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो यहां पर बात ये आ रही है कि यहां पर प्लस और माइनस है। बात को अच्छे से समझिएगा। जब कुछ भी ना, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? गुना का भी साइन है। तो प्लस और माइनस में क्या का साइन है? गुना का। तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 और -6 दो ऐसे नंबर हुए जो दोनों निगेटिव हुए हैं। बात समझ आ रही है? तो -3 और -6 ये दोनों माइनस में ही है। तो दोनों माइनस में जब होते हैं तो काम जोड़ने का होता है, लेकिन साइन उसी का लिखा जाएगा, माइनस का ही। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे? माइनस साइन लिखिए, और 6 3 9। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बात करूं कि एक पेन और 2 पेन, कितने पेन? तो 3 पेन ही बोलिएगा। बात समझ आ रही है? तो 3 निगेटिव और 6 निगेटिव, कितने निगेटिव? तो -9 निगेटिव। क्लियर है? वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो -3 + -4, तो -3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यहां भी गुना का साइन छिपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -3 और -4 क्या हो जाएगा? -7। यहां पर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग का प्रैक्टिस है। आप लोग इसे कर बनाइएगा, ठीक है? इसे आप लोग अब घर पर बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। 0 यहां पर दोनों चीज क्या दिया? माइनस में दिया है। तो दोनों चीज जैसे माइनस में देता है, मैंने क्या बोला जस्ट राइट नाउ कि दोनों चीज अगर माइनस में देता है तो आप लोगों को दोनों को जोड़ने का काम करना होता है। क्या करना होता है? जोड़ने का काम करना होता है। तो हम लोग जोड़कर उसी साइन को लिखेंगे जो साइन दिया गया है। तो यहां पर जुड़े 0 5 5 7 5 12 के 2 कैरी 1, 2 और 1 3, और माइनस का साइन लिख देंगे। क्लियर? 5। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस तरीके से है, 5 और 0 क्या होगा? 5 3 4। यहां पर हम लोग को एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाने का काम करना है। एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या करना है? घटाने का काम करना है। तो यहां पर 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहां क्या हुआ? 3 हुआ है। तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 9, और ये 4 हुआ क्योंकि ये इसको कैरी दिया हुआ था। कैरी क्यों देना होता है? क्योंकि अगर आपके नीचे जिससे घटा रहे हैं और उसके नीचे क्या है? बड़ा अंक है, तो बड़े अंक में, बड़ा अंक से घटाने से पहले हम लोग बगल वाले अंक से क्या लेते हैं? कैरी 1 ले लेते हैं, 1 जो कि 10 का काम करता है। तो 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13। तो 13 में से 4 जाएगा 9। अब ये 1 घट जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 हो गया। 4 में से 2 क्या? 2। तो आई थिंक कि आप लोग ये दोनों सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर प्लस का साइन बड़ा है इसलिए हम लोग यहाँ प्लस रखते हैं, माइनस का साइन बड़ा होता है तो माइनस रखते हैं। क्लियर है? तो आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ रहा हूं, जो कि एक जब प्रैक्टिस है। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा।
5 नंबर ये बोल रहा है कि फॉर द फ्लोइंग वैल्यूज ए एंड बी, ए और बी का वैल्यूज दिया गया है, आपको वेरीफाई करना है कि एलएचएस मेरा जो है वो ये दिया है कि एलएचएस जो है वो ए माइनस माइनस बी है और आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड जो है कि ए प्लस बी है। बात समझ में आ रही है? तो ए का वैल्यू 118, ये जो पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में ए का वैल्यू 118 और बी का वैल्यू 125 दिया गया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एलएचएस को लिया, तो एलएचएस क्या था मेरा ए माइनस माइनस बी। तो एलएचएस क्या है 1। आप ये सोच रहे हैं कि इसको एलएचएस क्यों माने, इसको एलएचएस क्यों नहीं माने? तो भाई खड़ा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बोलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 118 माइनस, जैसा देखिए वैल्यू रखा गया है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसा ही आपको रखना है। ए की जगह पर 118 क्योंकि 118 है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और बी की जगह पे क्या रख देंगे माइनस 125 क्योंकि माइनस है, अभी मेरा 125 है, रख देंगे। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 243। अब आते हैं आरएचएस को, तो ए प्लस बी 118 प्लस 125, तो इन दोनों को जब जोड़े तो ये भी क्या आ गया 243। तो यहां पर देखने वाली बात ये है कि यहां हमारा एलएचएस भी वही आया और आरएचएस भी वही आया। तो हम इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, वेरीफाइड, यानी कि हम लोग ए माइनस माइनस भी लिखें या ए प्लस बी रखें, बात सेम है। जैसे आपको बात सेम का मैं मीनिंग समझा दे रहा हूं कि 3 + 2 करूं या 2 + 3 करूं, आता तो 5 ही है। बात समझ आ रही है? यही हम लोग को वेरीफाई करना था कि इतने के बराबर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एज अ प्रैक्टिस छोड़ा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिएगा, जिसका वैल्यू ए का वैल्यू 28 और बी का वैल्यू 11 है। याद रखिएगा कि लाख आप देख लें, समझ लें और समझा दिया जाए, जब तक से आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो मेरी बात मानिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने से वैल्यू क्रिएट कीजिए और आप चेक कीजिए कि क्या आपको बनाने आता है कि नहीं आता है। किताबों से हटिए, दिमागों पर आइए। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। एडिटिव इनवर्स जब भी आपका बोल देगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है, बस, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसमें। पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, इन द सेंस कि -10 है तो इसको हम +10 कर दिए, +15 है तो हम लोग -15 कर दिए। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसको क्लियरिफाई कर लीजिए और समझ लीजिए। बाकी ये सब क्या है, रफ है। तो आप लोग इस तरह से देखिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।